नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बारिश के पानी की निकासी की समस्या को लेकर गांव गिरावड़ के लोगों ने डीसी कैप्टन मनोज कुमार को सौंपा मांग पत्र। पुरी धाम में हुआ सीबीसी मशीन का उद्घाटन। महंत बाबा कालिदास सहित एलपीएस बोसाट के एमडी राजेश जैन रहे मौजूद। पीजीआईएमएस के पूर्व कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा को दी विदाई पार्टी। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित पीजीआईएमएस के डॉक्टर्स भी रहे मौजूद। सावन माह के दूसरे सोमवार को बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। अग्रवाल समाज द्वारा जींद में सफीदो रोड पर लगाया गया वाटर कूलर। प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर राजकुमार गोयल द्वारा किया गया वाटर कूलर का लोकार्पण। नारनौंद के मेहलपाना से युवा किसानों का जत्था दिल्ली के लिए पैदल हुआ रवाना। रोहतक जिला लघु सचिवालय में गिरावड़ गांव में बारिश के दौरान पानी की निकासी न होने के कारण 250 एकड़ में लगी फसल खराब हो गई, जिसके कारण ग्रामीणों ने बारिश के पानी को सही तरीके से निकासी न होने का कारण बताया, जिसके चलते गांव गिरावड़ के लोग भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रणधीर काला के नेतृत्व में और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ रोहतक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मनोज कुमार से मिले और उन्हें अपनी समस्याओं के लिए मांग पत्र सौंपा, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रणधीर काला और उनके प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द उनके खेतों से पानी को निकाल दिया जाएगा। वहीं रणबीर काला ने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 4,500 एकड़ में लगी फसलें बारिश के दौरान खराब हुई हैं, जिसका सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा भी प्रदान करे। आज गांव गिरावड़ के में जो जल भराव की समस्या थी, खेतों में जो फसलें हमारी लगभग 250 एकड़ धान की फसल नष्ट हो गई इस पानी की बर्बादी की वजह से। पानी ने हमारे को बर्बाद कर दिया। ये प्रशासनिक लापरवाही थी कि उन्होंने वहाँ एक जो ड्रेनेज है नाला, उसकी सफाई प्रशासन ने नहीं करवाई। और आज गिरावड़ गांव के लोग जो हमारे गणमान्य व्यक्ति थे, साथी थे, वो सभी आए और भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि मंडल एवं गणमान्य व्यक्ति डीसी रोहतक से मिले। माननीय उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि वो जल्दी से जल्दी उनका पानी का निकास करवाया जाएगा। और हमने हरियाणा सरकार से एक मांग भी रखी है कि जिले भर से लगभग 4,500 एकड़ फसल पानी से नष्ट हो चुकी है। इसमें धान भी था, अरहर भी थी, ज्वार भी थी, बाजरा भी था। तो 50,000 रुपये किला एक ठेके में किसान लेता, 20,000 ऊपर खर्चा कर दिया था। हमने 70,000 के नीचे आ गया। आत्महत्या को किसान को मजबूर होना पड़ेगा। हम कहते हैं सरकार से मांग करी हमने कि इसकी गिरदावरी, विशेष गिरदावरी कराकर मुआवजे का प्रावधान जल्दी से जल्दी किसानों को देने का कष्ट करें। श्रावण मास में पूरी धाम में चल रहे रुद्र महायज्ञ के अंतर्गत आज श्रावण के द्वितीय सोमवार महामंडलेश्वर स्वामी करणपुरी महाराज के सानिध्य में एलपीएस बोसाट के एमडी राजेश जैन और उनकी पत्नी संध्या जैन द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि इस अवसर पर शिव शक्ति धाम सांपला से परमहंस कृष्णानंद कालिदास महाराज और राजेश जैन ने स्वामी बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय में सीबीसी मशीन का उद्घाटन किया। ये मशीन राजेश जैन द्वारा लोक कल्याण के लिए पूरी धाम स्थित धर्मार्थ औषधालय को भेंट की गई है। इस मशीन के द्वारा ब्लड के 80 तरह के सैंपल्स की जांच की जाएगी। यहाँ बाजार के रेट से आधे रेट पर ये टेस्ट किए जाएंगे और इससे आसपास के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और वो अपने टेस्ट यहीं से करवा सकेंगे। औषधालय को काफ़ी समय से इस मशीन की ज़रूरत थी। आज परम हर्ष के साथ सूचित किया जाता है बाबा बालकपुरी डेरा का पीठाधीश महामंडलेश्वर महाराज कर्णपुरी महाराज जी का सानिध्य में बाबा बालकपुरी चैरिटेबल ट्रस्ट का अंतर्गत चैरिटी धर्मार्थ औषधालय
नियमित रूप से आज कई वर्षों से सालाना से चलते आ रही है। इसमें आज इस रोहतक क्षेत्र का महा उद्योगपति राजेश जैन जी ने सीबीएसई मिशन डोनेशन किया। साथ साथ में पवित्र दिन श्रावण महीना सोमवार का शिव जी का जलाभिषेक रुद्राभिषेक किया। और इस अवसर पर यहाँ बाबा कर्णपुरी जी महाराज जी का सानिध्य में आज कई काम देखने को मिलता है। आज ये मात्र नहीं, महाराज श्री का तरफ से यहाँ गौशाला, चिकित्सालय, कन्या का विवाह, गरीबों का शिक्षा अनुदान बहुत कुछ दिया जाता। महाराज श्री ने छोटा अवधि में यहाँ बालकपुरी पार्क का निर्माण किया। उस पार्क से रोहतक शहर को इतना लाभ मिला, बहुत जगमग सा होकर के सूर्य का प्रकाश जैसा किरण फैलाना जा रहा है। महाराज जी का इस शुभ काम से कर कमल द्वारा रोहतक वासी मात्र नहीं, समस्त हरियाणा वासी, समस्त भारतवासी को लाभ मिलने जा रहा। आज यहाँ बालकपुरी धाम में कर्णपुरी जी के सानिध्य में पवन जी साथ आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो भगवान शिव जी का अभिषेक किया और उसके बाद यहाँ पे हमने एक ब्लड टेस्टिंग की मशीन दी है, तो जिसमें लगभग मेरे हिसाब से 80 टेस्ट हो जाते हैं ब्लड के। तो वो उसका उद्घाटन किया है। तो मेरे को उम्मीद है कि उस ब्लड टेस्टिंग मशीन से लोगों के काफ़ी जो कॉस्ट सेविंग भी आती है उससे, और यहीं टेस्ट हो जाएंगे। और कर्णपुरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आपने हमें आज अभिषेक का मौका दिया। और इसी के साथ फिर से मैं कहूँगा, हमने भी मित्रता कर ली है कोरोना से। कोरोना भी कह रहा भी तुमने मेरे से मित्रता कर ली है, तुम्हें बड़ी ताकत होगी। तो लगता है कि भी 15-20 दिन में थर्ड वेव ना जाए। तो अभी पहले तो हमें अपना ही बचाव करना है। हम भी बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। तो भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि भी थर्ड वेव ना आए। पीजीआईएमएस के डेंटल विभाग में आज कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर सहित पीजीआईएमएस के सभी डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर ओपी कालरा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सम्मान दिया। इस मौके पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि डॉक्टर ओपी कालरा ने अपने 6 साल के कार्यकाल में बतौर कुलपति पीजीआईएमएस की तरक्की के लिए अपना पूरा अनुभव दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफ़ी गंभीर है और उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की कोई कमी ना रहे। डेंटल डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्टर संजय तिवारी प्रिंसिपल, आज वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा जी की फेयरवेल पार्टी, जिन्होंने 6 साल इस संस्था में अपनी सेवा दी है और जो सरकार का एजेंडा था मेन हेल्थ का, हेल्थ में कोई पेशेंट सुविधा ना मिले, और हरियाणा सरकार ने जो जो काम यहाँ वाइस चांसलर जी के जिम्मे लगाए, और वाइस चांसलर ने 6 साल इस कार्यकाल में अपनी डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और अपने सभी एचओडी से मिलकर इस पीजीआई में संस्था को बहुत बड़ी प्रोग्रेस दी है। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम के बारे में बताते हुए पीजीआईएमएस के डॉक्टर्स ने कहा, ने पीजीआईडीएस में अपने पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा को फेयरवेल पार्टी दी। इस उपलक्ष्य में माननीय मनीष ग्रोवर जी, माननीय सीताराम व्यास जी, सुभाष आहूजा जी और संस्था के कार्यवाहक वाइस चांसलर डॉक्टर यादव, रजिस्ट्रार डॉक्टर अग्रवाल और सारे फैकल्टी के मेंबर्स ने भाग लिया और उनको एक भावभीनी विदाई दी गई। उन्होंने संस्था के लिए इतना कुछ जो किया, संस्था को इतने उच्च शिखर पर पहुंचाया, जिससे कि हमारे कॉलेज का नाम
3rd रैंक है पूरे इंडिया में। हमने उनके लिए उसका आभार व्यक्त किया। आज हमारे कॉलेज में बहुत बड़े अचीवमेंट हुए हैं जो कि इनके जिसका पूरा श्रेय प्रोफेसर ओ.पी. कालरा के अथक परिश्रम को, उनके विजन को और उनकी मेहनत को दिया जाता है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन पूरे महीने तक किया जाता है। इस दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस महीने में शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच ही वास करते हैं और कहा जाता है कि सावन के महीने में महादेव शिव भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे में श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति दिखाई दी। महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी महाराज ने बताया कि कोरोना को देखते हुए भीड़ कम नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सावन के महीने में श्रद्धालुओं के मन में काफ़ी उत्साह है। आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है, तो सुबह पारदेश्वर लिंग पर रुद्राभिषेक द्वारा पूजन किया गया, जल चढ़ाया गया और हरिद्वार से गंगा जल ला के भोलेनाथ को प्रसन्न किया गया। और इस सावन मास में 4 सोमवार आएंगे। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आके यहाँ जल चढ़ाते हैं और ये सिलसिला लगभग अभी 2 सोमवार और चलेगा और उसके बाद इसका विराम होगा। जैसा कि सबको पता है, इस बार कावड़ यात्रा नहीं हो रही, तो लोग गाड़ियों पे जैसे भी हरिद्वार जा रहे हैं ला के जल भोलेनाथ को स्नान कराने का उनका सबका प्लान यही है कि ला के रुद्राभिषेक करें, जल चढ़ाएं और शिवरात्रि के दिन लोग लाइनों में आएँ। गंगा जल बेल पत्रियाँ उपलब्ध रहेंगे और सबके लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो महादेव सब पे कृपा करें। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज जिला जींद द्वारा सफीदो रोड पर कृष्णा मार्केट के पास एक वाटर कूलर लगाया गया है। संस्था के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाज सेवी राजकुमार गोयल द्वारा आज इस वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। प्रमुख समाज सेवी स्वर्गीय रामेश्वर दास गर्ग के सहयोग से ये वाटर कूलर स्थापित किया गया है। अग्रवाल समाज शहर में कई जगह पर वाटर कूलर लगवा चुका है। इसी कड़ी में सफीदो रोड पर ये कूलर लगवाया गया है। मुख्य अतिथि राजकुमार गोयल ने कहा कि गर्मी के मौसम में शीतल पेयजल का प्रबंध करवाना सबसे बड़ी सेवा है। ये एक धर्म का काम है और हम सबको ऐसे धर्म के कार्यों में आहुति जरूर डालनी चाहिए। अग्रवाल समाज द्वारा जींद के सफीदो रोड की जो कृष्णा मार्केट है उसमें एक वाटर कूलर लोकार्पित किया गया है। अग्रवाल समाज को जैसे ही पता चला कि इस मार्केट में वाटर कूलर की जरूरत है, तो उसी के मद्देनजर इस जरूरत को पूरा किया गया है। अग्रवाल समाज पिछले लंबे समय से इस प्रकार के कार्य करता रहता है। पिछले दिनों जयंती देवी मंदिर में भी वाटर कूलर लगाया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट गर्ल्स में स्कूल है जो उसमें भी लगाया गया है। इसके अलावा ITI है उसमें भी वाटर कूलर का आयोजन किया गया था। संस्था लगातार समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक कार्य करती रहती है। आगे भी भविष्य में अगर कुछ पता चलेगा कि कहीं वाटर कूलर की जरूरत है तो वहाँ भी वाटर कूलर लगवा दिया जाए। वाटर कूलर लगा है और ये राजकुमार गोयल जी के बड़े परिश्रम से और उनके प्रयास से ही लग पाया है। और यहाँ पर ये बहुत चौड़ा रोड है और बहुत बिजी रहता है। यहाँ पर आमतौर पर हम आते थे तो हमें ये लगता है कि यहाँ पर पानी की कमी महसूस है। और साथ ही यहाँ पे हिंदू कन्या महाविद्यालय है, लड़कियों को भी यहाँ पर वाटर कूलर लगने से बड़ी राहत मिली है। यहाँ के राहगीरों की यहाँ पर रोड पर जो चल रहे हैं राहगीरों की सभी की प्यास बुझेगी और सभी को ठंडा पानी मिल सकेगा। पिछले कई महीनों से तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान अलग अलग तरीके से आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं और नारनौंद के महलपाना के युवाओं ने किसान आंदोलन की मजबूती के लिए खेत की मिट्टी, पानी और पौधा लेकर वो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। किसान नेता शीलू लोहान ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान हित में केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। इसलिए किसान पिछले कई महीनों से टिकरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। आज किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए नारनौंद से एक युवाओं का जत्था पैदल रवाना हुआ और वो अपने साथ गांव की मिट्टी लेकर टिकरी बॉर्डर पैदल पहुंचेंगे और किसान आंदोलन को मजबूती देंगे ताकि सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले सके। हम एक पेड्डा और मिट्टी और जल लेके जा रहे हैं वहाँ पे पौधा लगाने के लिए कि सरकार को ये पता चले कि किसान शांत नहीं हुए हैं, उनकी लहर वही चल रही है, चलती रहेगी जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो गया। हम रुकेंगे नहीं, ऐसे जाते रहेंगे। जी आज हमारे गांव से जो पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए हैं उसमें जल, मिट्टी और पानी सब लेके टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे और इनको
आह्वान दिया है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम वहीं पर डटे रहेंगे। जब तक काले कानून वापस होंगे जल्द ही वापस आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।